सो हे माय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आप सुन रहे हो कुछ लम्हे मोहब्बत की। सो माय गाइस, कुछ लम्हे मोहब्बत के लास्ट पार्ट में आप सबने सुना ही था कि जो हमारी ईशा रहती है अपनी फ्रेंड मीसा के साथ बैठकर बात कर रही होती है। इस बीच एक लड़की जो कि कातिलाना निगाहों और अपने अंदाज से सामने जितने भी लोग बैठे थे उनका दिल मोह रही थी, वो बंदी हमारी ईशा और मीशा के पास आ जाती है। ईशा जो है उसे देखकर प्लस करने लगती है, मतलब थोड़ा उसको ना उसे देखकर एक अलग सी फीलिंग आ रही होती है। और सामने जो मीसा बैठी थी ना, वो सोच रही होती है आखिर ये यहाँ पे आई तो आई क्यों है बॉस। और जो लड़की रहती है वो बोलती है हे हेलो, तो मुझे इस तरीके से देख क्यों रही थी, हाँ मुझे इतना घूर क्यों रही थी। तो मीसा हंसती हुई बोलती है ओ हेलो मिस, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई होगी। आप सामने स्टेज पे जाकर, मतलब सामने जाकर इस तरीके से खुद अपने अदाओं से बाकी के लड़कों को मतलब वो कर सकती हो, घायल कर सकती हो, बट हमें तो बिल्कुल भी नहीं। एंड हाँ, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, मेरी फ्रेंड को तुम में कोई इंटरेस्ट है। सो फालतू की बातें मत करो कि मेरी फ्रेंड तुम्हें देख रही थी या मैं तुम्हें देख रही थी। तो लड़की गुस्से से बोलती मैंने कुछ नहीं बोला तुम्हारे लिए, मैंने तो बस तुम्हारी इस फ्रेंड के लिए बोला, जो कि अभी भी चुप होकर मेरी बात सुन रही है। तो हमारी ईशा के साइड मिसा देखती है, बोलते हैं ईशा व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, ये क्या बोल रही है तुम्हें पता है ना, तुम्हें समझ आ रहा है ये क्या बोल रही है। तो ईशा थोड़ा हकलाती भी हिचकिचाती हुई बोलती है "अ, यार कौन क्या बोल रहा है। मैंने ज्यादा गौर नहीं किया, वो मैं कुछ सोच रही थी। तो मिशा अपने सर पे हाथ रखते हुए बोलती है ये भगवान, ये लड़की है या बवाल है, मतलब इसके साथ इतना ज्यादा कुछ हो भी गया लेकिन इसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब ये यार क्या है। ऐसे बोल के जो मीसा रहती है वो गुस्सा हो जाती है। और ईसा जो है उस लड़की की साइड बहुत प्यार से देख रही होती है। वो लड़की को भी थोड़ा उसके ऊपर ना अट्रैक्शन, मतलब थोड़ा सा वो वाली फील तो हो रही होती है, लेकिन इस चीज को वो झटकती है और बोलती है हेलो, आइंदा इस तरीके से मेरे साइड मत देखना ओके। तो मिश्रा को गुस्सा आ जाता है, यार ये क्या है बताओ, मतलब हम किसी को देखें ना देखें इसको क्या फर्क पड़ता है, हमारी आंखें हैं, हमारी नजरें हैं, हमारी नजर जहाँ जाए हम उसको देखेंगे। ऐसे बोलते हुए मीसा उसके साइड बहुत घूर के देख रही होती है। सामने जो बंदी रहती है वो भी किसी से कम नहीं थी, वो भी मीसा के जवाब को मुंह तोड़ जवाब में मतलब आंसर देती है और बोलती है मैंने तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन नहीं किया था ओके। सो इसके जस्टिस मत बनो, मैं बस इससे बात कर रही हूँ तो यही मुझसे बात करेगी, बट तुम क्यों मेरे बीच में टांग लगा मतलब लड़ा रही हो हम दोनों के बीच में, आखिर तुम हो कौन। ऐसे बोल के जो मिशा रहती है उसका थोड़ा सा इंसल्ट कर देती है ये बंदी। तो इस चीज से जो हमारी ईशा रहती है उसको भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है और थोड़ा नाराज हो जाती है, क्योंकि यार बात अपनी फ्रेंड पे आया ना, तो चाहे कोई आपका क्रश हो या जो भी हो, फॉरगेट इट, जो भी हो, हमें उसके ऊपर गुस्सा तो आता ही है। चाहे एक भी लफ्ज अपने बेस्ट के बारे में कोई सुने ना, कसम से बाई गॉड बड़ा गुस्सा तो आता है। सेम हमारी ईशा के साथ भी यही होता है। ईशा को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बोलती है हेलो, मैं तुम्हें नहीं देख रही थी ओके, और मैं तुम्हें देख भी रही थी, बट तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें कुछ गलत गलत ही इंटेंशन से देख रही थी। क्या तुम मुझे देख रही थी, क्या तुम मेरे ऊपर ज्यादा गौर कर रही थी जिससे आप बोल रहे हो कि मुझे सीरियसली मुझे हंसी आ रही है इस बात को लेकर। ऐसे बोल के थोड़ा सा हमारी ईशा हंसने लगती है और उससे थोड़ा पॉइंट मतलब मजाक वे में, मजाकिया वे में बात कर रही होती है, जिससे वो लड़की भी थोड़ा चिढ़ जाती है और वो भी थोड़ा सा ईसा के ऊपर चढ़ने लगती है। तो ईसा अपना असली मतलब रुतबा दिखा देती है और बोलती है ओ एक्सक्यूज मी, मैं बता दूं मैं तुम्हें इसलिए देख रही थी क्योंकि तुम वहां पे जाकर कुछ अपने ही ड्रामा दिखा रही थी ओके, इसलिए मैं देख रही थी। मुझे क्या पता था कि तुम टीचर हो स्टूडेंट्स हो, आई डोंट नो, बट मुझे बाद में पता चला कि तुम भी स्टूडेंट हो। देन टीचर के आने के बाद हमें पता चला हम इस कॉलेज में न्यू हैं। तो लड़की हंसते हुए बोलती हाँ तो हम भी यहाँ पे न्यू है ना, आपको लगता है कि हम यहाँ पे 3-4 साल से फेल होकर यही फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। तो ईशा हंसते हुए बोलती ओ एक्चुअली आई थिंक यू आर राइट, मुझे ऐसे ही लग रहा है कि तुम ना फेल होकर यहाँ पे बैठी हो। तो लड़की चिढ़ते हुए बोलती है हे, तुम इस तरीके से मुझसे बात नहीं कर सकती ओके। तो बोलती है ओ हेलो, बट मैंने तुमसे ऐसे किस वे में बात की है जिससे तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है।
तो लड़की चिढ़ते हुए उससे और मतलब बहस करने लगती है, लेकिन पीछे से उस बंदी की फ्रेंड आते हैं, बोलते हैं मुस्कान वेट बेबी, दिस इज नॉट फेयर, ओके। अब लड़ाई करने का बिल्कुल भी वो मत करो, अभी पता है ना टीचर आने वाली है, सो प्लीज डोंट डू दिस। ऐसे बोल के उसे संभालते हुए वो बंदी अपनी सीट पे ले जाती है, और हमारी ईशा उसको देखकर स्माइल कर रही होती है। देन जब उसको नाम पता चल जाता है ना, मुस्कान, यार उसका दिल को मतलब दिल को छू जाता है, और उससे सुकून सा मिलता है। यार क्या नाम है इसका, जितना तीखापन इसके मतलब लफ्जों में है ना, उतनी तीखा इसकी आंखें हैं। तीखे अंदाज में देखती है, गुस्से से भी देखती रहा है, दिल को छल्ली कर जाती है। ऐसे हमारी ईशा मन ही मन सोच रही होती है। जो मीसा रहती है ईशा के पास ही थी, तो वो बोलती है हे, तू उतना बोल रही थी वो बंदी, तो तूने उसका रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया? तो ईशा हंसते हुए बोलती है यार तू मेरी फ्रेंड है ना, तो तू है ना रिस्पॉन्स देने के लिए, मैं तो बस तो ईशा के साइड मीसा गुस्से से बोलती है ओह रियली, बोलना तो फ्लैट हो गई है उसके ऊपर। तो ईशा हंसते बोलते ओह यार ये ऐसा कुछ नहीं, ओके, फालतू की बात मत कर या फालतू की बकवास मत कर, मुझे उसमें कोई अट्रैक्शन वगैरह नहीं है, बस वो थोड़ा नौटंकी कर रही थी ना, मैं बस उसी से मतलब थोड़ा सा वो हो गई थी, मतलब वो हो रहा था, मेरे को खुशी हो रहा था कि यार यहाँ पे कोई मुझे इंटरटेनमेंट करने के लिए भी कोई बंदा यहाँ पे हाजिर है, इसलिए मैं खुश थी। तो मीशा उसके साथ घूर के देखती हुई बोलती ओ सीरियसली, तो ईशा हंसते बोलती यस बेबी। ऐसे बोल के जो ईशा रहती है अपना बुक निकाल कर पढ़ने लगती है। तो मीसा भी कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन नहीं करती, वो भी साथ में उसके साथ स्टडी करने लगती है। तो पीछे से कोई आवाज करता है ईरा, क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? तो ईरा बोलती है यार कुछ नहीं, थोड़ा सा ये डायरी पढ़ रही थी। तो बोलती है डायरी किसकी? तो ईरा बोलती है किसी की नहीं, वो मेरी फ्रेंड है ना उसकी। तो वो लड़की हंसते हुए बोलती है सीरियसली? तो बोलती है यार माय डियर सिस्टर, तुम मुझसे छोटी हो के मुझसे बड़ी नहीं हो, और इस तरीके से बात कैसे कर सकती हो मुझसे? और बाय द वे तुम मेरे रूम में आने से पहले नॉक क्यों नहीं की? तो वो बोलती यार दीदू व्हाट्स रॉन्ग विद यू यार, सीरियसली आपकी सिस्टर होने के बावजूद भी क्या मुझे डोर पे नॉक करके आना चाहिए? हद है यार। तो बोलती है ओ हेलो, अब हम आपकी बड़ी सिस्टर हैं तो ये तो हक है ना कि किसके रूम में किस तरीके से आना है, मैनर्स भी होता है ना। तो बोलती है अच्छा मैनर्स जाए तेल लेने, और आपको मम्मी बुला रही है, थोड़ा काम है। तो ईरा बोलती है बेबी प्लीज ना, मुझे ना कुछ काम है, तो मम्मा को बोल देना कि दी बिजी हैं, बाद में आपसे आकर बात कर लेंगी, प्लीज बेबी। तो वो लड़की जो रहती है वो बोलती है फाइन, बट इसके लिए मुझे क्या मिलेगा? ऐसे बोल के थोड़ा नॉटी वे में अपनी दी से बात कर रही होती है। तो उसकी दी हंसते हुए बोलती है ओ एम जी, मुझे समझ जाना चाहिए कि अपनी सिस्टर को भी मनाने के लिए मुझे रिश्वत देना पड़ता है। ठीक है फाइन, इस संडे में जो भी तुम मांगो मैं दिला दूंगी, बट इसका मैं वो करूंगी, तुम्हें जो चाहिए होगा बट लिमिट में बताना, अनलिमिटेड नहीं, सिर्फ एक ही तुम्हारा विश पूरी करूंगी बस, फाइन। और उसका भी एक लिमिट रहेगा, आई बात समझ में? तो वो बोलते यार दी मतलब इसका क्या मतलब है यार, मतलब हाँ। तो उसकी दी बोलती है फाइनल है, तुम्हें ये एक्सेप्ट है या नहीं है, तुम ये डिसाइड कर लो, ओके, और अभी के लिए मेरे रूम से चले जाओ। ऐसे बोल के जो ईरा रहती है अपनी सिस्टर जो पहल रहती है उसको अपने रूम से उसके शोल्डर से बाहर करती है, बोलती है फिर से मेरे रूम पे आने से पहले डोर नॉक नॉक करना, बाय द वे उससे अच्छा है कि तुम जाकर मॉम को बता दो कि मैं भी बिजी हूँ, ओके। ऐसे बोल के उसको वहां से खिसका देती है, और हमारी ईरा फिर से आती है डोर लॉक करके। उसे गुस्सा आ गया था क्योंकि वो अच्छे खासा डीपली वे में उस डायरी को पढ़ रही थी, लेकिन बीच में उसकी सिस्टर पायल जो है एंट्री ले लेती है, जिसकी वजह से उसको गुस्सा आ जाता है। तो डोर लॉक करती है, आराम से जाती है अपने चेयर पे से वो बुक रहता है उसको उठाती है, और अपने बेड पे जाती है, लेट कर आराम से उस बुक को फिर से पढ़ने लगती है। तो उस बुक में जो था कि जो हमारी ईशा रहती है वो बहुत ज़्यादा मतलब
वो इम्प्रेस हो गई थी उस बंदी से, मुस्कान से, जिसकी वजह से ईशा जो है अपनी फ्रेंड को अपने साथ उसके बाजू वाले, मतलब जस्ट बाजू वाले सीट पे आराम से लेकर बैठाती है और बोलती है यार यहाँ पे बैठ जाए क्या। तो पीछे से 2 लड़कियां आती है, ओ हेलो तुम लोग यहाँ पे क्या कर रही हो। तो ईशा थोड़ा सा अपने बालों को शाइन करती है, बोलती है लेडीज मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ, आई प्रॉमिस। तुम्हें अगर कोई नोट्स चाहिए तो आई प्रॉमिस मैं दे दूंगी, बट मुझे ये सीट चाहिए। ऐसे बोल के जो ईशा रहती है उन दोनों की साइड देखने लगती है। तो दोनों लड़की भी, उनको जब इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ऑब्वियसली कौन लड़की गंवाना चाहेगा यार, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं स्टडी के लिए। अब जब बंदी इतनी स्मार्ट हो देन उसके बाद इस तरीके की बात बोले तो ऑब्वियसली सामने वाले को तो फिसलना बनता है। वो लड़कियां भी मान जाती हैं इस चीज़ के लिए। और वहाँ पे वो दोनों जो है बैठ जाती है कुछ टाइम के लिए। जो ईरा रहती है, सॉरी ईशा रहती है, हमारी मीशा के साथ देखते हुए बोलती है मीशू। तो बोलते हैं हाँ बोलो। एक्चुअली, तो बोलते क्या एक्चुअली। तो बोलती है कुछ नहीं। ऐसे बोलते ही वहाँ पे टीचर की एंट्री होती है। टीचर सभी से मतलब अच्छे से बात करती है, देन इनकी स्टडी फिर से स्टार्ट हो जाता है, जो कि लॉ के ऊपर रहता है। समथिंग समथिंग जो धारा एक्सेट्रा रहता है, उन सभी चीज़ों के बारे में जो हमारी वो टीचर रहती है वो बताती है। अपने इंट्रोडक्शन के साथ वो स्टार्ट करती है अपनी स्टडी को। सारे स्टूडेंट इन सारी चीज़ों को काम तरीके से मतलब सुन रहे होते हैं, क्योंकि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो सॉरी सॉरी हाँ। तो जो लेडी रहती है वो बोलती है तो स्टूडेंट्स इतना ही आप लोग के लिए बेटर रहेगा कि तुम लोग इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग पे मतलब माइंड पे फिक्स करके रखो। आई बात समझ में। ऐसे बोल के जो टीचर रहती है सभी स्टूडेंट्स से अच्छे से बात करती है और वहाँ से निकल जाती है। तो इस तरीके से इनका जो है लंच का भी टाइम हो जाता है। लंच पे ये लोग सीधा अपने कैफेटेरिया की साइड चले जाते हैं। कैफेटेरिया की साइड जाते ही जो हमारी मिशिया रहती है वहाँ पे आराम से बैठ जाती है, बोलती है यार आई एम सो टायर्ड यार, पता नहीं मुझे आज इतना ज़्यादा वो क्यों लग रहा है। तो बोलती है हाँ वो एक्चुअली तुम ज़्यादा ही वो कर रही हो ना, इसलिए सोच रही हो, और किसी लड़की से बदतमीजी से बात की हो इसलिए। तो मीशा को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, वो बोलती है यार मैंने किससे बदतमीजी से बात किया है। तो ईशा बोलती है वो एक्चुअली कुछ नहीं। ऐसे बोल के चुपचाप ईशा जो है कैफेटेरिया में जो है अपना ऑर्डर देने के लिए चली जाती है। तो मीशा जो है खुद में सोचने लगती है आखिरकार मैंने किससे बदतमीजी से बात किया है। तभी उसी टाइम जो मुस्कान उसकी फ्रेंड्स जो रहते हैं, फ्रेंड सर्कल जो रहता है, वो वहीं पे कैफेटेरिया पे एंट्री लेते हैं। तभी मीशा की नज़र उन लोगों पर पड़ती है। तो ईशा को ईशा की बात हमारी मीशा समझ जाती है कि ईशा ने इस बात का मतलब इस तरीके से इस बात को क्यों बोला है कि मैंने किसी से लड़ाई की है। सो आई थिंक इस बंदी के बारे में बात किया होगा यार। आई थिंक मुझे लग रहा है इस बंदी को ना कुछ तो हुआ है। ऐसे बोल के जो मीशा रहती है वो स्माइल करती है डेवल वाली, वो बोलती है हाँ बट बेबी आई एम हियर ना। तो बट मेरे होते हुए तो ऐसा नहीं हो सकता। अब इस बंदी को मुझसे जब तक वो नहीं होता, मतलब वो वाला नहीं, जस्ट कि जब तक वो मुझे अपनी फ्रेंड ना बनाए या खुद को मेरे सामने साबित नहीं करती ना, तब तक तुझे इसकी लाइफ में एंट्री नहीं मिलेगी ना, इसको तुम्हारी लाइफ में एंट्री नहीं मिलेगी। ऐसा बोल के मीशा जो है स्माइल करने लगती है। क्योंकि गाइस हम आपको आगे ही बता दें कि मीशा और ईशा दोनों बचपन के फ्रेंड हैं। हाँ आगे चल के ये दोनों असिस्टेंट और बॉस बनेंगे, बट इसके पीछे भी एक वजह रहेगी जिसकी वजह से ये दोनों बॉस और असिस्टेंट बनेंगे। ओके। जो ईशा रहती है पीछे से कैफेटेरिया की साइड से अपना ऑर्डर लेकर वहाँ पे आती है। तो मीशा बोलती है ईशा, तो ईशा बोलते हैं हाँ बोल। तो मीशा कहती है क्या तुझे मुस्कान पसंद है। तो ईशा थोड़ा सा मतलब शॉक्ड होती है, उसके साथ देखती है, बोलती है मतलब क्या है तेरा। तो मीशा बोलती है मतलब बस ये है कि तू जिस तरीके से रूम वहाँ पे हमारे क्लासरूम पे जिस तरीके से उसको देख रही थी ना, वो देखने वाला जो तरीका जो था ना बहुत अलग था, डिफरेंट था।
सो आई रियलाइज्ड कि तुम उसे लाइक करती हो। तो ईशा हंसते हुए बोलती, यार ऐसे कुछ भी नहीं है। और वैसे भी मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है कि कोई मेरी बेस्टी को अगर बेइज्जत करे तो मैं उस इंसान से मतलब आराम से बात करूं। और मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती कि मेरी फ्रेंड को कोई इस तरीके से बदतमीजी से बात करे। आई बात समझ में? इसलिए मैंने उसका जवाब उसी की तरीके से दिया। तू मेरे लिए फर्स्ट है, बाकी सब सेकंड है। ऐसे बोल के जो ईशा रहती है मीशा के सर पे हाथ रखती है। तो ईशा और मीशा एक दूसरे के साथ देखकर स्माइल करने लगते हैं। दूर से जो मुस्कान रहती है वो भी इस चीज़ को नोटिस कर रही होती है कि जिस तरीके से दोनों क्लोज थे, जिस तरीके से इनका टची वे में मतलब टच करना, जिस तरीके से एक दूसरे को टच करते थे, ये चीज़ कहीं ना कहीं मुस्कान को खटक रही होती है। लेकिन ये क्यों खटक रही थी वो खुद को नहीं पता था। लेकिन उसे बस एक मौका चाहिए था इन दोनों से बदला लेने का। तो क्या मुस्कान के माइंड में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे इन दोनों का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है हमारी ईशा और मीशा को? तो ईशा और मीशा जो है कैफेटेरिया में आराम से अपना लंच कर रहे होते हैं। लंच फिनिश होने के बाद कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, क्योंकि इनका पास फर्स्ट डे था तो थोड़ा ट्रीट वगैरह था इन दोनों का, तो ये दोनों बहुत अच्छे से मतलब अपना ट्रीट ले लेते हैं। और कुछ टाइम के बाद ईशा और मीशा अपने क्लासरूम के साइड वहां से निकल जाते हैं। और पीछे से मुस्कान और उसकी गैंग भी इनके पीछे पीछे चली जाती है। और फिर से इनका नेक्स्ट क्लास फिर से स्टार्ट हो जाता है। देन ये दोनों हमारी मैम्स मीन्स ईशा और मिसा लाइब्रेरी की साइड चले जाते हैं। लाइब्रेरी में करीबन 1 से 1.5 घंटे बिताने के बाद ये दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं। पीछे से मुस्कान भी इन दोनों को जाते हुए देख रही होती है लेकिन कुछ नहीं कहती। देन मुस्कान बोलती है कि यार मुझे कुछ भी हो लेकिन इस बंदी से मुझे बदला तो लेना है। तो उसके साथ की जो फ्रेंड रहती है वो बोलती है, डोंट वरी बेब्स, हम है ना, हम कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेंगे, डोंट वरी। तो बोलती है, आई नो, तुम कर सकती हो। ऐसे बोल के जो मुस्कान रहती है एक डेवल से स्मेल देती है। जो ईशा और मिशा रहते हैं अपने कार से अपने घर के साइड रवाना हो जाते हैं। ईशा पहले मिशा को उसके घर छोड़ देती है, देन अपने घर के साइड मतलब मिस्टर त्रिपाठी होम इनसाइड चली जाती है। वहां पे जाने के बाद बाहर अपनी दी को खड़ी हुई देखती है जो किसी से बात कर रही होती है। तो ईशा जो है अपनी दी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। देन अपने कार को साइड मतलब पार्क करती है और अपनी दी के साथ भागते हुए जाती है और पीछे से मतलब बैक हक करते हुए बोलते, दी यार आप कब आ गए यहाँ, मतलब कब आए यहाँ पे? तो उसकी दी पीछे पलटते हुए बोलती है, ओ ईशू, तो अभी मतलब कहाँ थी? तो ईशा हंसते हुए बोलती, यार दी आपको पता नहीं मैं कहाँ थी, ऑब्वियसली मैं कॉलेज ही रहूंगी ना। तो उसकी दी हंसते हुए बोलती, हाँ मुझे पता है तू कॉलेज थी, बता तू कुछ ज्यादा ही लेट हो गई है। तो ईशा बोलती है, इसलिए क्योंकि मैंने अपनी फ्रेंड मीशा को उसके घर छोड़ा, देन अपने घर का सफर मैंने तय किया इसलिए। तो उसकी दी हंसते हुए बोलती है, ओह ओह की मेरी माँ, तो चलिए घर में। तो बोलती है, हाँ जी चलो। ऐसे बोल के दोनों सिस्टर जो है घर पे एंटर करते हैं। घर में एंटर करते ही देखते हैं कि मॉम डैड वहाँ पर बैठे हैं और इन दोनों का ही वेट कर रहे हैं। तो मिस्टर त्रिपाठी जो हमारी ईशा के डैड रहते हैं वो बोलते हैं, बेटा वैसे ये सरप्राइज तुम्हें कैसा लगा? तो ईशा हंसते बोलती है, यार डैड इट्स ऑसम, मैं पता है दी को बहुत मिस कर रही थी। ऐसे बोल के अपनी दी को हक करती है तो उसकी दी भी उसको टाइटली हक करती है। आपको बहुत मिस कर रही थी दी यार, फाइनली आप आ गए, आपकी अब्रॉड की स्टडी कंप्लीट हो गई है ना? तो उसकी दी हंसते बोलते, हाँ जी हो गई है, मैं बस यहाँ पे डैड के साथ अपना वर्क कंप्लीट करूँगी, डोंट वरी। तो बोलते, जस्ट कि यार दीदू आप ना जाओ यार, मुझे पसंद नहीं है आप जाते हो। तो उसके डैड बोलते हैं, डोंट वरी बच्चा, अब ये मेरे साथ मेरी हॉस्पिटल पे वर्क करेंगी, सो डोंट वरी। तो वो हंसते हुए बोलते, क्या सीरियसली? तो बोलते हाँ। तो बोलते दी बट आप अब्रॉड वापस नहीं जा रहे हो अपने वर्क के लिए? तो बोलते, यार मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि मैं डैड के साथ यहीं पे हमारी हॉस्पिटल पे अपना काम आगे का वर्क स्टार्ट करूँगी। मैं नहीं चाहती कि मैं अब्रॉड जाऊँ तुम सभी से दूर, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ। देन मॉम डैड का भी बहुत ज़्यादा मतलब मैं बहुत ज़्यादा मिस करती थी। सो मैं यहीं पे शिफ्ट होने का पूरा वो प्लानिंग करके आई हूँ यहाँ पे। तो ईशा बोलती, ओ फाइनली आती, सीरियसली मैं बहुत खुश हूँ आज। ऐसे बोल के अपनी दी को हक करती है। देन डैड मॉम से बहुत अच्छे से बात करते हैं। इसी तरीके से इनका ये रात भी ऐसी कट जाता है। देन ईशा मॉर्निंग में बहुत जल्दी मतलब उठ जाती है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है कि यार मैं कॉलेज कब जाऊँगी, मुझे मुस्कान से मिलना है यार,
उससे मिलने का जो आजकल मेरा दिल करता है ना, सीरियसली कुछ अलग ही फील है। ऐसा बोल के जो ईशा रहती है बहुत जल्दी जल्दी रेडी हो रही होती है, और उसके अंदर की जो बेचैनी थी ना वो काफ़ी अलग था। हाँ, लेकिन उसको पता नहीं था कि ये कौन सी बेचैनी है, बट उसे बस समझ आ रहा था कि जिस तरीके से मुस्कान ने उसकी इंसल्ट और उसकी फ्रेंड की इंसल्ट की थी, इस चीज़ से ईशा थोड़ा नाराज थी, और उससे बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा भी आ रहा था मुस्कान के ऊपर। बट इन सबको वो साइड करती है। सो हे गाइस, देखिए इस नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। देन मैंने बीच बीच में मेरे जुकाम मेरे जुकाम की वजह से थोड़ा तकलीफ हो रखा है। जब भी अपनी जुबान में खोलती हूँ ना, वैसे ही मेरे जुबान से छींक निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। यू नो ना, बीच बीच में हो रहा था, तो आप समझ सकते हो। Then okay, thank you so much for this lovely comments and views and subscriber plus आप लोग का जिस तरीके से मेरे लिए जो प्यार है, इन सब के लिए थैंक यू सो मच। एंड बस मैं इतना चाहती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से रहें और हिफाजत से रहें। ओके, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, अपनी साइड से ही सही लेकिन बहुत अच्छे से तरीके से डील करना और हिफाजत से रहना, क्योंकि आप लोग मेरे लिए बहुत कीमती हो। कीमती के साथ साथ मेरी जान हो, आप सभी मेरी फैमिली हो गाइस, ठीक है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से रहना, हिफाजत से रहना। ओके देन, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। प्लीज़ जस्ट कमेंट एंड क्यूट साइड कमेंट कर देना, ज़्यादा गुस्से में मत कर देना, बहुत छोटा सा कमेंट करना प्यार से। ओके, कमेंट की मैं हर बार बात करती हूँ लेकिन कमेंट नहीं दिखती, इसके लिए दिल से तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि यार मेरे को कमेंट देखने का टाइम नहीं मिलता कसम से। बट मिले तो मैं ज़रूर आपका कमेंट का रिप्लाई देती हूँ।